हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। 70th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू होने भी वाला है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम इसी वीडियो में ये जानने वाले हैं। ये मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आपको किस तरीके से, यानी कौन कौन से टॉपिक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी पकड़ नहीं है तो अभी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में उनको पढ़ के जाना, क्योंकि इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आज मैं एक वीडियो कवर करने वाला हूं, इनमें उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि जनरली उन टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, और जो इससे पहले कैंडिडेट्स रह चुके हैं इंटरव्यूज के, उनका ही एक रिकॉर्ड जो है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये वीडियो हमारे इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, और वो एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं 71st बीपीएससी वाले, या फिर 72nd बीपीएससी वाले, या फिर बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स, उन सभी को इस स्टेज से होके जाना ही पड़ता है, इंटरव्यू स्टेज से होके जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो शुरुआत से होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन में जो प्रीलिम्स स्टेज है, मेंस स्टेज है और इंटरव्यू स्टेज होती है, सभी की जो तैयारी है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इस स्टेप से होके तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत समय नहीं रहता है, तो जो आंसर्स आपके रहेंगे वो बहुत ही क्रिस्प रहने चाहिए। पहली बात, सबसे पहली चीज, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, बजट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी पूछा जाएगा, द आंसर्स शुड बी वेरी क्रिस्प। बहुत ही समराइज्ड वे में, संक्षेप में आपको वो आंसर देना है। बहुत ही लंबा लंबा आंसर नहीं करना है। अब वो संक्षेप का आंसर कैसा होना चाहिए, कितनी चीज बतानी है, कितनी चीज नहीं बतानी है, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने बताया तो काउंटर क्वेश्चन होगा और आप वहां पे फंस जाएंगे, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है वो हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है जो कि हमारे ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी था उनका भी। तो ऑप्शनल ज्योग्राफी से इन डेप्थ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो रहती है ज्योग्राफी की, वो अच्छी खासी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो एस्पिरेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन उनके लिए रहेगा जो कि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था पेपर में। ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा जाएगा जो कि अदर ऑप्शनल वाले कैंडिडेट्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर हिस्ट्री हो, कोई अदर सब्जेक्ट्स भी हो, पीएसआईआर हो, पीएसआईआर होता है। तो उनसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनसे उनके ऑप्शनल के बारे में पूछा जाएगा कि क्यों चूज किया आपने, वाई वाई यू हैव चूजन दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल, वाई डिड यू चूज दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास में परफेक्ट रहना चाहिए। इंटरेस्ट बताना है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बताना है कि ग्रेजुएशन में हमने ये चीज पढ़ी थी तो मुझे कंटिन्यू करना था, वो चीज आगे। जिस भी तरीके से आपको उसको क्वेश्चन को हैंडल करना है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है कि कुछ और हो, आपको ईजी लगता हो, आपको लगता हो कि बाकी सब्जेक्ट आपको कम समझ में आते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये सब्जेक्टिव नेचर के आंसर्स होंगे। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जो भी आंसर देना है वो इस तरीके से देना है कि उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज होती है, उन पर आपकी जो पकड़ है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम आते हैं, ज्योग्राफी को हमने बांटा हुआ है बहुत सारे टॉपिक्स में। जैसे मैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी जो भौतिक भूगोल होता है उससे क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं यहाँ पर। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद में बिहार की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ में इंडियन ज्योग्राफी में एक जो सेक्शन है हमारा वो आपदाओं से भी है, क्योंकि बिहार में आपदाएं भी आती हैं, तो आपदाओं का जो पार्ट है वो भी, डिजास्टर्स का जो पार्ट है वो भी इसमें रहने वाला है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि पहले पूछे भी गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रहता है, एंड दैट इज द हिमालयाज एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी हिमालय कैसे बना हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति में आपको बताने के लिए जो आंसर रहेगा वो बहुत ही क्रिस्प रहेगा। जैसे मैंने बोला, प्लेट के बारे में बताना है, माइनर प्लेट, मेजर प्लेट, जिसके बारे में भी नाम लेना है, क्रिस्प तरीके से बता दीजिए। और अगर आपको यहाँ पर समय को इंक्लूड करना है, यानी जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट वुड बी बेटर। बट ध्यान दीजिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें रहती है, अगर आपको उसमें काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो फिर आप वहां पे फंस सकते हैं। इसीलिए अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, दैट मीन्स आपने तो जो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूगर्भिक समय पैमाना, वो तो पढ़ा ही होगा।
तो उसको पढ़ लीजिएगा अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, और आंसर बेटर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थ्योरीज पे। क्वेश्चन इससे पूछे भी जा चुके हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। यहां पर ज्यादातर जो वेटेज रहता है वो शुरुआती थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे रहता है। यानी सबसे पहली जो थ्योरी आई थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उस पर वो कि उसने एक क्या बनाया था, बेस बनाया था हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के लिए, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण बताने के लिए। तो वो एक शुरुआती थ्योरी थी। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक लास्ट थ्योरी जो कि अभी भी प्रेवलेंट है, वो बताती है कि किस तरीके से स्थलीय भूखंड यानी जो हमारे महाद्वीप हैं उनका मूवमेंट हुआ है, पहले साथ में थे बाद में अलग हो गए, ये सब चीजें। तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि थ्योरीज जो है वो क्या बोलती हैं, राइट। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक कोर टॉपिक है। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो इसी का एक एप्लीकेशन पार्ट, यानी इसको जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा एक सेकेंडरी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आप क्या अर्थक्वेक्स के बारे में जानते हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर अर्थक्वेक्स? वॉल्केनोज जो है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, वो कैसे होती हैं? तो आपको इसके रीजन पता होने चाहिए। नाउ गो इनटू द डेप्थ विद द पी वेव एंड एस वेव। जो हमारी आंतरिक यानी जो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं, उन बॉडी वेव्स यानी पी और एस वेव्स जो होती है, उनसे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्थक्वेक जो होता है वो इसका रीजन क्या होता है, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, बिल्कुल याद रहना चाहिए। कौन सी वेव यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी वेव यहाँ पर आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, इन सब के बारे में पूरी नॉलेज रखिएगा। ऊपर से पढ़ लीजिएगा सारे टॉपिक्स को जो यहाँ पे लिख दिए हैं, दीज आर द मस्ट टॉपिक्स, इनको तो करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी। वॉल्केनोस में अभी क्या होता है कि जब भी कोई चीज, आप सभी को पता होगा कि इंटरव्यू पैनल में जितने भी मेंबर्स बैठे रहते हैं वो अलग अलग डोमेन के स्पेशलिस्ट रहते हैं। अब क्या है कि आपसे मान लीजिए करंट अफेयर्स में पूछ लिया कि कोई अभी रिसेंट में वॉल्केनो अगर कोई अगर इरप्ट हुआ है, ज्वालामुखी का अगर उसमें उसका वो फटा हुआ है, तो उसको लिंक करके पूछ लेगा। अगर ज्वालामुखी फटा है, वहां पे भूकंप आ रहे होते हैं, तो सबसे अच्छा एक पॉइंट होता है यहाँ पर कि वो पूछ सकता है आपसे कि रिंग ऑफ फायर के बारे में बताइए। रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। एटमॉस्फेयर एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, यानी वायुमंडल और उससे जुड़े हुए सिद्धांत। वायुमंडल की कौन सी परतें होती हैं, वायुमंडल में कौन सी परत में किस क्या महत्व होता है, किस जगह पे किस परत में हमें मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो मिल पाती हैं, क्लाउड फॉर्मेशंस मिल पाते हैं, कौन सी परत ऐसी है जिसमें कि एरोप्लेन यानी जो वायुयान होते हैं उनको उड़ाने के लिए आइडियल लेयर होती है, कौन सी लेयर यहाँ पर यूवी रेस को ब्लॉक करने का काम कर रही होती है, मीटियोर बर्निंग यानी उल्का जो आ रहे हैं उनकी बर्निंग किस लेयर में होती है, सैटेलाइट्स का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट साथ में और भी कई सारे हैं, जैसे कि नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर, तापमान की कमी, ऊपर जाने पर, हाइट बढ़ने पर तापमान की कमी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि आपकी अप्रोच जो है वो ऐसी रहे कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आते हैं साइक्लोन एंड द नेमिंग। हर साल हम देखते हैं, अक्टूबर 2025 की ही बात करें, अक्टूबर 2024 की ही बात कर लें, साइक्लोन डाना अक्टूबर 2024 और साइक्लोन मोंथा अक्टूबर 2025। हर साल अक्टूबर में ही साइक्लोन क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या है, और साथ साथ साइक्लोन अगर आ रहे हैं तो उनका जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कोरियलिस फोर्स, सारी चीजें, क्योंकि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं पकड़ होनी चाहिए। कोरियलिस बल जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है यहां पर पूरी तरीके से अप्लाई होता है। आर द साइक्लोन्स प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर भूकंप, ये ज्वालामुखी सॉरी ये जो साइक्लोन्स है, चक्रवात हैं, क्या वो आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसका रीजन बताइए, क्योंकि वहां पर कोरियलिस फोर्स बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ में आती है नेमिंग, करंट अफेयर्स टॉपिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक ज्योग्राफी लिंकेज विद द करंट अफेयर्स। तो नेमिंग का जो फैक्टर है, अगला मान लीजिए कोई साइक्लोन आने वाला है, क्या आप अपडेटेड हैं, किस कंट्री ने नाम दिया होगा वो और नाम क्या होगा, प्लीज बी रेडी कि उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है रॉक साइकिल, स्टैटिक पार्ट, रॉक साइकिल, कौन कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स,
मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें यहाँ पर मिल रही हैं, कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। क्या इसका किस तरीके से बन पाती हैं, क्या चक्र होता है, कौन सी प्रक्रियाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तापमान है, दाब है, प्रेशर कंडीशंस हैं, उनसे क्या रूपांतरण हो रहा है, ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है स्टैटिक वाले पार्ट में। और कुछ टॉपिक्स हैं, आइए जरा देखते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड द रीजंस, यानी समकालीन जितने भी मुद्दे हैं, जो कि मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर कर रहा था, वो जरूर देख लीजिएगा। और आपसे पूछ सकते हैं कंटिन्यूएशन वाले क्वेश्चंस में कि पहले जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, पहले उसके बारे में पूछेंगे, उसके बाद में आप ही से उसका सोल्यूशन पूछेंगे। ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर का टॉपिक, जो प्रॉब्लम है बिहार की, जो बाढ़ के बारे में आता है कि बिहार की बाढ़ जो है उसके बारे में हर साल हम जानते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में बाढ़ आती है। बट ये तो कंटेम्प्रेरी सरकार है इस टाइम पे हमारी, इससे पहले भी थी, करीबन 15 साल हो चुके हैं, मतलब अच्छा खासा समय हो चुका है। लेकिन तब भी क्यों ऐसा है कि कोई भी एक फाइनल सोल्यूशन के तौर पर या फिर एक ऐसा सोल्यूशन जिससे कि लोगों को राहत मिले, वो नहीं निकल पाया है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम और साथ साथ सोल्यूशन वाला पार्ट। नेवर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है इस चीज में, उसने क्या काम किए हैं वो बताना है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि बिहार पिछड़े राज्यों में आता है, नेवर से कि बिहार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि वो पिछड़े राज्यों में आ रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द गुड वर्क्स डन बाय द गवर्नमेंट, इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए, किस किस डायमेंशंस में लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो है क्लाइमेट चेंज। इसके लिए डेटा और फैक्ट्स। न्यूट्रलिटी, अगर आप बात करें कार्बन न्यूट्रलिटी की बात, तो वो उसका ईयर क्या हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं, एसडीजी जो पॉइंट्स है 1 से 17 के बीच में कौन से नंबर पे कौन सा आता है, तो वो याद कर लीजिएगा। वो अभी क्योंकि चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है और बहुत ही हमेशा हम जानते हैं कि इसका इंटरकनेक्शन हमारे आंसर्स में, हमारे मेंस के आंसर्स में तो रहता ही है। क्या आप उससे अवगत हैं कि नहीं है, क्या कोई ऐसी कंटेम्प्रेरी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं जो कि उनके सम्मत हैं, उनके कोहेरेंस में काम कर रही हैं। तो ये एक अच्छा आपका आंसर बनेगा अगर कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप खुद से बता दीजिएगा कि ये स्कीम जो है वो हमारी सरकार ने स्टार्ट करी है, पिछले टर्म में इतना प्रोग्रेस हो गई थी और इस टर्म में वी आर एक्सपेक्टिंग की और भी बेटर जो डेटा है वो उसका निकल के आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ के शेप के बेसिक्स, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है तो अर्थ के शेप के बेसिक्स पूछ सकते हैं आपसे। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट की, जो कि पहले था, एक दो सेक्शंस हैं, एक फ्लैट अर्थ का है, एक होता है कि हमारी अर्थ जो है वो गोल है, उसका शेप क्या है, ठीक है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें, टाइम जोन है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स डायरेक्शंस। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप उत्तरी ध्रुव पे बैठे हैं और आप लेफ्ट साइड जाते हैं, अपनी उत्तरी ध्रुव से बाईं ओर अगर आप जाते हैं तो आप किस दिशा की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, क्विक क्वेश्चंस। आंसर आपको बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगानी है और बिल्कुल क्रिस्प देना है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट, टाइम जोन्स वाले, इनसे क्वेश्चंस कई बार बने हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे पूछ लेते हैं। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स तो आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कितने क्या प्रकार का लैटिट्यूड जो है वो क्या बताते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या बताते हैं। पोजीशन तो बताते ही हैं किसी भी जगह की, बट लैटिट्यूड्स जो है वो आपको क्लाइमेट भी बता रहे होते हैं किसी भी जगह का। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, टाइम जोन्स बता रहे होते हैं। जीएमटी क्या होता है, राइट, ग्रीनविच जो मीन टाइम है, प्राइम मेरिडियन, ये सब चीजें क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, डे गेन डे लॉस, किधर जाने पर डे गेन होता है, किधर जाने पर डे लॉस होता है, सब कुछ आपको क्लियर रहना चाहिए टाइम जोन्स के बारे में। बेसिक्स हैं, आप पढ़ते ही हो उसको प्रीलिम्स के समय पे, मेंस के समय पे, बट ये है कि आप इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा। वर्ल्ड मैपिंग के केसेस में हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा गया था कुछ समय पहले भी इंटरव्यू में, तो ये एक इस टॉपिक को हमेशा से ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए भी, इंडिया के सबसे पास में अफ्रीकन जो पार्ट मिलेगा आपको वो मिल जाएगा। इस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि वेनेजुएला की जो इशू चल रहा है इस टाइम पर, जो करंट कंटेम्प्रेरी में आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, जैसे कि करंट में आपको यूएस का जो एक कंट्रोल मिल रहा है, व्हाट इज पेट्रो डॉलर, तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को
पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमी वाले पार्ट से भी साथ में लिंकेज मिलता ही है। वॉर्स एंड देयर एरियाज ऑन मैप, न सिर्फ ज्योग्राफी में ही अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ कुछ और भी अगर इंटरकनेक्शन किसी और सब्जेक्ट से भी हो जाता है तो भी ठीक है। बट यहाँ पर मैप्स वाला जो पार्ट है उसको क्लियर रखिएगा कि कौन से कंट्रीज उन कंट्रीज के आसपास हैं, एरिया कौन सा है, लैटिट्यूड्स कौन सा हो सकते हैं, क्षेत्र कौन सा मिलेगा, क्लाइमेटिक रीजन्स कैसा है वहां पर, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वेनेजुएला वाला मैंने बताया आपको, कुछ समय पहले हमने देखा कि अभी रशिया और यूक्रेन वाला तो केस है ही। इसके अलावा अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, कोई पूछ सकते हैं आपसे, अफ्रीका में भी साथ में जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो पार्ट था, मैप्स वाली जो लोकेशंस होती हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज करंट अफेयर्स लोकेशंस। नेक्स्ट, ये फिजिकल ज्योग्राफी के मोटे मोटे तौर पे मैंने पॉइंट्स को बताया हुआ है। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे। नाउ इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन बॉर्डर एंड द डिस्प्यूट्स, ये हमेशा से पूछा जाता है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान, अभी इंडिया बांग्लादेश भी चल रहा है, आप सभी लोग देख चुके होंगे। तो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से जजमेंट्स आ चुके हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आई गेस यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पॉलिटी के पार्ट की तरफ अगर आप अमेंडमेंट की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, रेडी रहिएगा उससे क्वेश्चंस के लिए। इस टाइम पर बांग्लादेश बहुत ही न्यूज में भी है। इसके साथ साथ जो भी हमारे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई हैव नोटेड दिस डाउन। हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयाज के बाद में मैदानी क्षेत्र जो है, प्लेन एरियाज, बिहार प्लेन में ही आता है। कौन कौन सी रिवर्स आ रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ साइड से कौन सी रिवर्स आ रही हैं, साउथ साइड से कौन सी रिवर्स आ रही हैं, किस जगह पे मिल रही होती है, मीटिंग पॉइंट क्या होता है, ये जरूरी है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, एवरीथिंग रिवर्स के बारे में। इसके अलावा थार डेजर्ट का फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल माउंटेन रेंज कौन सी है, यस यू गाइस नो, अरावली रेंज। अरावली रेंज, अरावली रेंज बहुत फेमस आजकल है करंट अफेयर्स में, हमने इसको देखा भी है। क्यों फेमस है, क्या जजमेंट है, या फिर कोई अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया भी है तो उसको क्या रिकंसीडर किया जा रहा है, प्लीज गो थ्रू द आर्टिकल्स। सोन रिवर ओरिजिन एंड इट्स कोर्स, सोन रिवर कितने राज्यों से होकर आ रही होती है, कहां से इसका ओरिजिन होता है और किस जगह पे आके गंगा से मिलती है, एवरीथिंग, एक एक चीज, नदी कहां से आ रही है, किस एरिया में आके मिलती है, कौन कौन से सिटीज, मेजर सिटीज से होके जाती है, ये जरूरी है। ठीक है। एमएसपी इश्यूज, इंडिया में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसमें एमएसपी एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। हर साल, और हर साल क्या, एक साल में तो 2 बार तो होता ही है यहाँ पर। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और जिस सीजन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो सीजन है जनवरी फरवरी मार्च, जब इंटरव्यू हो रहे होंगे तो कौन सा सीजन चल रहा है, राइट, फसल कौन सी बोई गई है, और बिहार में या फिर इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स जो है उनकी रैंकिंग क्या है किसी भी फसल के लिए। ज्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो मेजर स्टेपल क्रॉप्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ बिहार में, बिहार का के राज्य में जो फसल सबसे ज्यादा हो रही है उसकी रैंकिंग जो है वो, और कौन सा जिला जो है इसमें नंबर 1 पे आता है, राइट। वो सब चीजें तो बेसिक्स रहती हैं, आपको रैंकिंग पता कर लेना है इसमें कौन कौन सी आपको क्रॉप जो है वो मिल रही होती है। फसल किस फसल की जो है वो किस मौसम की आपको मिलती है। इट्स कैलकुलेशन प्रोसेस ऑल्सो। कैलकुलेशन का मतलब क्या है, एमएसपी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, C1 C2 क्या चीजें होती, राइट। तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। क्या कौन कौन सी ऐसे संगठन है, कौन कौन से ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, CSEP है, राइट। तो वो सबका पर्पस क्या होता है। साथ साथ एक और चीज, प्रोटेस्ट जो हुए थे वो उसका एक क्रक्स पूछ सकते हैं आपसे। किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में एमएसपी का भी एक मुद्दा था, व्हाट वाज दैट, इट वाज टू लीगलाइज द एमएसपी। तो लीगलाइज एमएसपी करने के लिए जो प्रोटेस्ट किए गए थे वो किस हद तक जायज थे, नाउ यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन दैट। अगर आपसे पूछ लिया तो एमएसपी वाले केसेस में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी था कुछ समय पहले तक, इट इज अ बर्निंग इशू राइट नाउ आल्सो, अभी भी मिला नहीं है, तो ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है इंटरव्यू के लिए भी। बी यू आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, या फिर इसके अलावा आपका ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं भी होता है तब भी, ये तो जनरल एक टॉपिक है और आपको समझ होनी चाहिए इस चीज में कि एमएसपी
का क्या वैल्यू होगी अगर वो लीगलाइज हो जाएगी तो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टाइप्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, ऑर्गेनिक, साथ साथ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिन पर अभी पकड़ जो है वो बहुत ही कम है और बहुत सारे लोग जो है इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन दैट, क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, क्या चेंज करने के लिए कंडीशंस अवेलेबल हैं? यस, दीज आर द बुकिश आइडियाज। ये अभी भी बुकिश आइडियाज के तौर पर ही आपको मिल रहे हैं, या फिर अभी इसमें कुछ ऐसा है कि लोग वहां पर उतर सकते हैं, इनमें काम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम हो सकता है? आपसे इसमें ओपिनियन पूछ सकते हैं। देख के जरूर जाइएगा एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में। अगला टॉपिक आता है जीआई टैग्स। बहुत ही ये ऐसा है जो कि फैक्चुअल है, ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे इसमें। जीआई टैग्स जो कि करंट अफेयर्स के रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। बिहार के जो जीआई टैग्स है उनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी जीआई टैग्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड द क्रॉप्स। मृदा, मिट्टी जो है हमारे पूरे इंडिया में कौन सी जगह पे कौन सी मिट्टी मिलती है, उसके कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, एंड कौन कौन सी क्रॉप्स उन मिट्टी में और उन मृदा में लग सकती है, एंड देयर क्रॉप्स आल्सो। सॉइल्स ऑफ बिहार एंड देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो हम देखते हैं, लेटराइट सॉइल है ना, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल है, रेगुलर मिट्टी, ये सब चीजें तो हमें पता है। बट यहाँ पर सॉइल ऑफ बिहार में अगर आप पढ़ते हो स्पेसिफिक बिहार स्पेशल में, तो बलथार सॉइल है, ताल है ना, ये सब जो एरियाज मिलते हैं, तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो वो वाली जो मिट्टियां होती हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। वो एक डिफरेंट आपका एक टॉपिक बन जाता है व्हेन यू आर कवरिंग द सॉइल्स। इंडिया की सॉइल्स जो कि एनसीईआरटीज के थ्रू आप पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर सॉइल्स ऑफ बिहार वाला जो पार्ट है वो आपको करके जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक जो बिहार स्पेशल में आता है। मानसून्स एक अगला टॉपिक, यस, मेंस का तो टॉपिक होता ही है, प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा कवरेज रहता है इसका, एंड इन द इंटरव्यू पार्ट ऑल्सो, क्योंकि मानसून से डिसाइड होती है हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी, इंडिया की इकोनॉमी एज वेल एज दी बिहार की इकोनॉमी। कि बिहार स्टेट भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो वर्षा होती है वो डिसाइड कर पा रही होती है कि किस किस जगह पे कौन कौन सी फसल लग सकती है, ठीक है। तो बिहार और भारत में जो बारिश का पैटर्न है, ठीक है, कौन कौन से जिले यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे कम होती है, पैटर्न क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, क्या ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपस में कभी मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, अगर ऐसा है तो अंडमान एंड निकोबार को मत भूलिएगा, सबसे पहले कहाँ पे एंट्री होती है, इस साल कहाँ पे एंट्री हुई है। बिहार में इस साल डेफिसिट रेनफॉल कितना परसेंट मिला है, 30s में है, 31% के आसपास का डेफिसिट रेनफॉल मिला है। औसत वर्षा इस बार बिहार में कितनी हुई थी, क्योंकि अभी निकल चुका है ना बिहार का 2025 वाला पार्ट। तो ये सब ध्यान से बिल्कुल पढ़ के जाना है। मैंने कई सारे इसके वीडियोस बनाए भी हुए हैं स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। आपको बिहार की खबर में एक टाइटल डालिएगा बिहार की खबर, उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे बिहार के। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली फॉर इंडिया एज वेल एज द बिहार, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस और हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा पर ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये जो है ऐसा टॉपिक है जो कि बिहार के साथ में इंटरलिंक होकर आ रहा होता है। एंड ऑल्सो द ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां जो होती है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फ्लड्स एंड सिल्टेशन, समस्याएं क्या है, नदी तो पढ़ लिया, वो तो बहुत ही बेसिक चीज थी, वो तो प्रीलिम्स में इसमें हो ही चुका है। बट नाउ व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज इश्यूज, फ्लड्स की समस्या पे, सिल्टेशन की समस्या पे आपके क्या विचार है, क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि अब तक हमने एम्बैंकमेंट्स यानी जो तटबंध हैं वो नहीं बनाए हैं, और बहुत समस्याएं हर बार देखने में आती हैं। अगर आप किसी भी जिले में एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाते हैं तो क्या समस्याएं फेस हो रही हैं, वहां के लोग फेस कर रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन आप क्या देंगे if you are posted in the areas where the COSI is doing its actions. Information about the ports, difference between the ports and the harbors, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी रहता है। पोर्ट्स जो है वो फैक्चुअल वाला पार्ट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्स एंड हार्बर्स, बी रेडी विद द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इंडियन ज्योग्राफी इज द कोस्टल स्टेट्स एंड द कोस्टल लेंथ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल स्टेट्स यानी जो तटीय राज्य हैं उनकी बात करते हैं, तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं, और साथ में इसकी केंद्र को जो कोस्टल लेंथ है वो कितनी है, पहले कितनी थी, अभी कितनी हो चुकी है, 11,098.81 किलोमीटर।
ठीक है। पॉइंट 81 याद रखिएगा, वो अपडेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो अप्रैल 2025 में ये एक सर्कुलर निकाला गया था और उसने बताया है कि कोस्टल लेंथ जो है वो चेंज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ गई है, क्या टेक्निक यूज करी गई है, इसका भी आंसर आपके पास में रहना चाहिए। डिजास्टर्स, जैसे मैंने बोला कि इंडियन ज्योग्राफी में एक सबसेक्शन यहाँ पे मैंने डिजास्टर का भी रखा हुआ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अर्थक्वेक के जोन बढ़ाया गया है, जोन 6 भी ऐड कर दिया गया है। क्या बिहार में जोन 6 आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मतलब बिहार में कितने जोन्स अवेलेबल हैं, जोन नंबर 6, 5, 4, 3, 2 कितने हैं। तो ये रेडी रखिएगा कि नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार तक कितने अर्थक्वेक के जोनेशन आपको मिल रहे होते हैं। साथ में फ्लड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लड सबसे पहले ही दिमाग में आएगा। लैंडस्लाइड्स पूरे इंडिया भर के हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे। अर्थक्वेक्स, क्योंकि बिहार उसमें आता है जोन नंबर 6 में, तो इसको इंक्लूड रखिएगा हमेशा से। और कितना परसेंटेज जो है, पहले कितना था परसेंटेज जब जोन नंबर 2, 3, 4, 5 हुआ करते थे, करीबन 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था। 60% के आसपास पूरे इंडिया का जो एरिया था वो अर्थक्वेक प्रोन था। लेकिन अभी कितना हो चुका है, इट हैज डेफिनेटली रेज्ड, बढ़ गया है। साइक्लोन्स, जैसे मैंने बताया आपको, हर साल अक्टूबर के समय पे हम देखते हैं कि साइक्लोन आता है। साइक्लोन डाना 2024 की बात करें, साइक्लोन मोंथा 2025 अक्टूबर की बात करें, तो उसके लिए क्या इंपैक्ट्स होते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मैंने बताया नेमिंग वाला पार्ट। क्लाउड बर्स्ट, जो कि पहाड़ी इलाकों में हमेशा हम देख पा रहे हैं, इस बार हो रहा है क्लाइमेट चेंज सबसे लिंकेज करके। नेक्स्ट, मैन मेड डिजास्टर्स और साथ में डिजास्टर रेजिलियंस, ये क्या इनपुट्स रहेंगे, क्योंकि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं उसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधी क्षमता जो है, आपकी क्षमता निर्माण कैसे करते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लोगे, कोई सिचुएशन दे देंगे मान लीजिए आपको, सिचुएशन के बाद में आपसे पूछेंगे कि इस कंडीशन में आप क्या करते अगर आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होते, आपके एरिया में ऐसा हो रहा है, कोई मैन में डिजास्टर हो चुकी है, क्या करेंगे आप। तो एक जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके बारे में आपको पता है नहीं पता है, व्हाट शुड बी योर व्यूज, वो जरूर बताइएगा। लास्टली इसमें आता है फॉरेस्ट कवर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो दिसंबर 2024 में जो आईएसएफआर रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बताइएगा। ये रिपोर्ट बाइनियल होती है, तो अभी भी जो कंटेंट है इस रिपोर्ट का वो आपके इंटरव्यू में चल जाएगा। ठीक है, बिहार का क्या कवरेज है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, परसेंटेज, कितना एरिया, एरिया पूरे बिहार का कितना परसेंटेज है, ये सारी चीजें, इंडिया का भी और बिहार का भी। वन आवरण, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं कृषि उत्पादन, एग्जाम्पल में फल, मुख्य फसलें जो है हमारी, और रैंकिंग्स वाला पार्ट जो मैंने इससे पहले कवर किया था। रैंकिंग्स भी जरूरी है, कौन सी फसल हो रही है, कौन से फ्रूट्स हो रहे हैं, मखाना, लीची, है ना, इन सब जो फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो सब भी। पासेस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पासेस दर्रे, सिक्किम में कौन सा है, उत्तराखंड का इशूज विद नेपाल, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के हमारे पासेस हैं, एंड रीसेंट के कोई डेवलप्ड अगर पासेस होते हैं, एंड टनल्स जो आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ये केन बेतवा हमेशा स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ में बिहार की बात करें तो कोसी मेचिल जो लिंक है उसके बारे में ध्यान रहना चाहिए आपको कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑल। तो इस पर क्या एक्शंस किए लिए जा रहे हैं, और इसमें रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, साथ साथ अगर आप, ये तो है ही टॉपिक, इसके अलावा अगर हम देखें वाटरवेज वाला पार्ट, वाटरवेज, तो कौन सा वाटरवे हमारे बिहार से होके जा रहा है, वाटरवे नंबर, नेशनल वाटरवे नंबर जो इतना भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बिहार की ज्योग्राफी पे। बिहार की ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। ये पार्ट हम लोग कवर कर रहे होते हैं जब आप प्रीलिम्स और मेंस कर रहे होते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज इसमें रहता भी है। बट यहाँ पर आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन बिहार, आप काम करने वाले हो बिहार में ही। तो यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, कौन सा क्लाइमेटिक जोन नंबर 1, 2, 3, A, 3, B, राइट। क्रॉप्स इन द रीजन्स ऑफ बिहार, यानी जो फसलें हैं और किस क्षेत्र में उग रही होती हैं, कौन सा क्षेत्र कौन सी मिट्टी के साथ में किस फसल को सपोर्ट कर रहा होता है, जहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार, इन सब के बीच का जो कंडीशंस है वो भी पूछी जाएगी। रेनफॉल पैटर्न्स इन बिहार, बिहार में बारिश का जो पैटर्न है वो पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में आते आते क्या घट रहा होता है, रेट क्या है घटने का, ये सब चीजें। बिहार फ्लड एंड सोल्यूशन, समाधान, ये मैंने इससे पहले डिस्कस भी किया आपसे। डिस्ट्रिक्ट वाइज इश्यूज एंड लिंक विद इट्स ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप जिस भी जिले से बिलोंग कर रहे होंगे, आपके जिले में कोई समस्या पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी की बाढ़ की समस्या है, आपके आसपास के जिले की कोई समस्या है, तो वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट है हो गया, आपसे ही पूछेगा किस जिले से आ रहे हैं, और इशू नोट हो गया। उस इशू के साथ में क्या आप लिंक कर सकते हो ज्योग्राफी से, उस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्या लिंकेज है, वो आपके पास में आंसर रहना चाहिए। एंड व्हाट विल बी द सोल्यूशन फॉर दैट, अगर आपके पास में है, क्योंकि आपके ही जिले की समस्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी एक जनरल अप्रोच तो आपके आपके सबको पता ही होगी कि क्या अप्रोच हो सकती है, तो वो आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। बट द आंसर शुड बी, इट इज सब्जेक्टिव, या हो सकता है कि मेरे हिसाब से कुछ और आंसर हो, आपके हिसाब से कुछ और आंसर हो, तो ये इसके लिए आप रेडी रहिएगा। बट कुछ इश्यूज और इश्यूज के साथ में जो सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम्स के साथ में सोल्यूशन, इस तरीके से आपको हमेशा रेडी रहना है। इश्यूज ऑफ नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, उत्तरी बिहार में क्या समस्या है और साथ साथ दक्षिणी बिहार में क्या समस्या है, क्या समाधान इसके हो सकते हैं, राइट। नॉर्थ बिहार में हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ की समस्या आती है, बट इन द साउथ बिहार आपको मिलता है कि वहां पर जो वर्षा है उतना नहीं मिल पा रही है, या फिर फसलें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से नॉर्थ बिहार में मिलती है। पानी की थोड़ी समस्या आपको मिल जाती है, नदियां जो है वो प्लेट्यू रीजन जो है उससे आ रही होती हैं, तो वो बारहमासी वाला जो पार्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो वो फैक्टर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारे बिहार में जो भी सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उस पर क्या सरकार ने काम किया है। बी रेडी विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो, कोई सरकारी कुछ नीतियां जो हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका भी आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि ये स्कीम का डेटा है, और इस बार बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ में जाइएगा, और वो आपका आंसर अच्छा बनाएगी। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कवर करना जरूरी है। साथ में विकासात्मक जितने भी मुद्दे रहे, जैसे मैंने बोला बिहार की खबर एक वीडियो सीरीज चलती है मेरी, जो कि स्टडी IQ पीसेस पे है। वहाँ पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैंने कवर किए भी हैं इससे पहले। डेवलपमेंट इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या क्या असर पड़ेगा, साथ में इंडस्ट्री जो है बिहार की, इसमें टॉपिक लिखा होगा ये बिहार इंडस्ट्रियल आउटलुक, साथ में लिंकेज विद करंट अफेयर्स तो है ही, मैंने कई बार तीनों में बता दिया, फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, साथ में ये जो हमारा बिहार की ज्योग्राफी है, तीनों में करंट अफेयर से जो लिंकेज है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रेडी रहना बहुत ही मतलब एक क्रूशियल हो जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, बिकॉज दैट स्टैटिक पार्ट मस्ट बी लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स, एंड दैट क्वेश्चन विल बी, आई एम सेइंग विल बी आस्क्ड, मतलब मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली पूछेंगे, हर साल होता है ऐसा, पूछते हैं। बिहार इंडस्ट्रियल आउटलुक एंड जस्टिफिकेशन, अब देखो ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, इंडस्ट्रीज के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि MOUs भी हुए हैं, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी है और वो क्यों है ऐसी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल आउटलुक में क्या अभी क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं आगे आने वाले 5 सालों में, आप किस तरीके से देखते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज सेटल्ड पूरी तरह हो चुकी हैं, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है बिहार में वो राइजिंग है आफ्टर दिस मखाना बोर्ड एंड ऑल, क्या हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग में क्या स्टेटस है, अगर कोई टेक इंडस्ट्री लगना चाहती है, अगर कोई यहाँ पर चिप्स इंडस्ट्री लगना चाहती है, तो उसमें क्या एक अप्रोच रहेगी बिहार स्टेट की, और क्या अभी अपडेटेड कंटेंट है आपके पास में कि नहीं, बताना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग बिहार में ये तो मैंने अभी बता दिया। रिवर्स एंड देयर मीटिंग पॉइंट्स, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे पहले कई बार इंटरव्यू में, कि जो रिवर सिस्टम्स हैं, जो हमारी कोसी रिवर है वो कहाँ पे मिलती है आके, किस जिले में आके मिलती है, प्लेस क्या का नाम क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी नदियां जो है, कोई नदी है किन जिलों से होके आ रही है, किन जिलों के बॉर्डर की सीमाएं बना रही होती है, कोई नदी अगर आ रही है तो वो किन राज्यों के बीच की सीमाएं अगर बना रही है, तो वो बताना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में इन सब चीज़ों को, जो मैप वाला पार्ट है वो थोड़ा रेडी कर लीजिएगा। साथ में जो नॉर्थ में आपको माउंटेन्स मिल रहे होते हैं बिहार में, ये पूछा गया था एक बार, तो मैंने इसको डाल दिया। माउंटेन्स उतना ज़्यादा है नहीं, बट जो भी आपको वेस्टर्न चंपारण की तरफ, वेस्ट चंपारण तरफ मिलता है, वो बिल्कुल रेडी रखिएगा उसको, कि उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट्स के तौर पर। ऊंची पीक कौन सी है, राइट, साउथ बिहार में जो आपको माउंटेन्स मिल रहे होते हैं, नॉर्थ बिहार में जो मिल रहे होते हैं, वो सब, ठीक है। हिमालयाज वाला सेक्शन है वहां पर, नीचे साउथ वाले पार्ट में आपको बिहार के जो दक्षिणी जिले मिलते हैं, गया है ना, ये जितना भी सारण, इसके अलावा सॉरी ये आपको मिलता है जमुई वाला जो इलाका मिलता है, वहां पे जो पहाड़ में जाते हैं, खड़गपुर वाले, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमने बात करी इन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक मोटे मोटे तौर पर ऊपर ऊपर से मैंने रखा है, और मैंने बताया, फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा डीप नहीं जाना है,
क्रिस्प आंसर्स आपके होने चाहिए। ज़्यादा डीप जाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, तो लिमिटेड रखेंगे आंसर्स को। लिमिटेड के बाद में अपना जो एक वास्टनेस है अपने रिवीजन की, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने की, वो जरूर पकड़िएगा। और अभी समय है, ऐसा नहीं कि समय बचा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से या फिर फ्री माइंड से होके जाइएगा। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सभी लोग डरे हुए रहते हैं इंटरव्यू से पहले, तो आपका जो डर है वो जायज़ है, लेकिन आप अपने डर के से जो निजात है वो पा सकते हैं अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो। अगर आप आंसर्स को बहुत अच्छे से, मतलब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो और आंसर्स प्रॉपर्ली देते हैं तो। ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए जो 70 बीपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं वो देने वाले हैं। चलिए, तो इसके अलावा बाकी तो हमारे प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आरंभ बैच है ही। तो वो अगर देख रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो कि हमारे 70 बीपीएससी इंटरव्यू वाले हैं या फिर 71st बीपीएससी। मैं तो चाहता हूँ इस बार आपका हो ही जाए, लेकिन वो एस्पिरेंट्स जो कि ये चाहते हैं कि फाउंडेशन से तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी के लिए, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपरेशन करेंगे फ्यूचर में। आप डेफिनेटली ऐसा है कि ये लाइव तो वीडियो नहीं देख रहे होगे, कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी स्टडी एक्ट की तरफ से आरंभ सीरीज में जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो रह जा रहे हैं और आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अभी जो रिसेंट वाला है वो हमारा 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस बैच में पार्टिसिपेट करें, इस बैच को लें। और जो पेपर होगा वो डेफिनेटली आपको पता है कि 90 महीने के आसपास हो जाएगा, तो उसके लिए अभी भी समय है, सफिशिएंट समय है, स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें करवाई जाती है। मेरा कोड AKS लाइव है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिलेगा जिससे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे इंटरव्यू, जो एक डेमो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी। और हमारे पटना के जो सेंटर है वहाँ पर आ सकते हैं और अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसमें फिलअप करना पड़ेगा और पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एक नंबर नीचे दिया हुआ है, आपको 9289996924, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। साथ साथ जो एस्पिरेंट्स हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है बीपीएससी स्टडी IQ का, BPSC_स्टडी IQ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ना है तो ये ईमेल आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने साथियों को जो कि 70 बीपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं, ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और ज्योग्राफी की जो डिटेल्स होती हैं, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे यहाँ पर मैसेज करें। लर्न एंड ग्रो विद दीक्षित टेलीग्राम चैनल है, ईमेल आईडी यहाँ पर है, आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, बिकॉज मैं चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम चाहती है कि बीपीएससी स्टडी IQ की तरफ से जो पूरा सपोर्ट मिल सकता है हमारे एस्पिरेंट्स को, वो पूरा दिया जाए। हर फैकल्टी यही करना चाहता है। तो डिसाइड कीजिए और जल्दी से जुड़िए बीपीएससी स्टडी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।